ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज से हमारे भारत के पूर्व सुदूर क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट लाइट स्टूडियो की शुरुआत हो रही है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, बाबा ने कहा है साइंस के जो साधन हैं इससे बहुत सेवा होने वाली है। जो भी साइंस के साधन बने हैं बाबा की प्रत्यक्षता में, बाबा की सेवा को विस्तार करने में बहुत बड़ा मददगार बन रहा है और आगे भी बनता रहेगा। तो आप सबको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये सेवा हेतु नॉर्थ ईस्ट लाइट स्टूडियो का एक सुंदर निर्माण किया गया है और इसके माध्यम से जन जन तक, आत्माओं तक बाबा का शुभ संदेश और बाबा का एक प्रकार से आगमन का संदेश जन जन तक पहुंचेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं भाई बहनों, ये जो नॉर्थ ईस्ट का हम सब के जीवन में बहुत महत्व है, हमारे भारत देश के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की पहली लाइट है, सूर्य की पहली किरण है, वो नॉर्थ ईस्ट में ही पड़ती है। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं, जब ज्ञान सूर्य शिव बाबा इस धरती पर आए तो जो जिस रथ का आधार लिए प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो जिनका लौकिक नाम दादा लेखराज था, उनका जो व्यापार क्षेत्र, उसका जो लौकिक कर्म क्षेत्र, वह भी नॉर्थ ईस्ट रहा। तो ये यूं कहा जाए कि जो स्थूल सूर्य, उसका भी प्रकंपन नॉर्थ ईस्ट से, और ज्ञान सूर्य का प्रकाश की पहली किरण का आधार वह भी नॉर्थ ईस्ट से। तो ये भी बहुत सुंदर संयोग है और हमारे इस स्टूडियो का नाम भी है नॉर्थ ईस्ट। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसके माध्यम से अनेक प्रकार की सेवा बाबा की होने जा रही है। आज मुझे हम सब की परम आदरणीय राजयोगिनी प्रातः स्मरणी शीला दीदी की बहुत याद आ रही है। मुझे याद है भाई बहनों, दीदी से मेरा बहुत पुराना नाता रिश्ता रहा है आध्यात्मिक रूप से, और जब से दीदी के साथ मेरा परिचय हुआ है तब से मैं प्रतिवर्ष 1 जनवरी को दीदी को 9 वर्ष की बधाई दिया करता था। दीदी का जो समर्पण दिवस या समर्पण वर्ष है या समर्पण जो तिथि है वह भी 1 जनवरी ही आता था, तो उसके लिए भी बधाई दिया करता था। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि साकार बाबा ने दीदी को इस क्षेत्र की विकास के लिए, इस क्षेत्र में आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए दीदी को भेजा, और दीदी अपने त्याग तपस्या के बल से उस क्षेत्र की आत्माओं में ज्ञान का बीज बोने में अपनी महती भूमिका निभाई। और जिसने भी दीदी से एक बार मिला वो दीदी को कभी भूल नहीं पाए। भले दीदी वर्तमान समय हमारे बीच से अव्यक्त हो गई है, लेकिन ऐसी आत्माएं जब भी अपना पुराना भौतिक शरीर को छोड़ती है तो उस क्षेत्र के विकास में उसका भी योगदान रहता है, बल्कि वो और ज्यादा सक्रिय रूप से आत्माओं की सेवा में मददगार बन जाता है। तो वास्तव में हमारी दीदी जी जो है इस क्षेत्र की आत्माओं में एक नई क्रांति लाई, एक आध्यात्मिक क्रांति लाई, और इस जो परंपरा, ये जो विशाल विरासत हमारे बीच छोड़ करके गई है, हमारी जिम्मेवारी है भाई बहनों को उस विरासत को, उस परंपरा को हमें आगे बढ़ाते रहना है। आज की सुंदर दिवस पर चूंकि हम सभी 2024 को विदा करके आज 2025 में प्रवेश कर गए और आज से ही ये नई सेवा की शुरुआत हो रही है, तो आप सबको इस नए वर्ष की और इस सुंदर स्टूडियो की शुरुआत की बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें और इस स्टूडियो के माध्यम से बाबा का विशाल सेवा आगे भी होती रहे। और जिन्होंने भी इस स्टूडियो में अपना योगदान दिए हैं बनाने में, इसको आगे बढ़ाने में, उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई। प्यारे बाबा की तरफ से, दीदी दादियों की तरफ से, सभी मधुबन वालों की तरफ से, सभी हमारे ब्राह्मण कुलभूषणों की तरफ से आप सबको 9 वर्ष की और नई स्टूडियो की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति।